Assalamu alaikum students, welcome to Ima Learning. Students, today's video lecture about structure of bacteria. अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास इंक्लूड होते हैं कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए, राइबोसोम, फ्लैजेला, पिल्लाई एंड सो ऑन. सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में. अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कैप्सूल की, तो कैप्सूल क्या होता है कि प्रेजेंट होता है आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल. जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसके आउटसाइड में कैप्सूल प्रेजेंट होता है. अब कैप्सूल का फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है? कैप्सूल का फंक्शन होता है बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करना, यानी कि प्रोटेक्शन फ्राहम करना उसको ड्यू टू अदर ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हर ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन चाहिए होती है. तो इसी तरह नेचर ने बैक्टीरिया के अराउंड में एक कैप्सूल जनरेट किया है जो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है अदर ऑर्गेनिज्म से, ताकि दूसरे ऑर्गेनिज्म इसको जो है नुकसान ना पहुंचा सके, उससे कोई इसको ख़तरा ना हो. इस वजह से इसमें कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट होता है. सो नेक्स्ट इज़ सेल वॉल. सेल वॉल जो है वो इनसाइड द कैप्सूल प्रेजेंट होती है और मेड होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से. यानी कि जो कंपोजिशन है सेल वॉल की, उसकी अगर हम बात करें केमिकली कंपोजिशन, तो पेप्टाइडोग्लाइकन एक प्रोटीन है जिससे ये मिलके बनी होती है सेल वॉल. ओके, देन गिव शेप टू द बैक्टीरियल सेल. प्रोवाइड करती है बैक्टीरियल सेल को शेप एंड प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है उसके आउटसाइड पे या आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है सेल वॉल. एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? फाउंड इनसाइड द सेल वॉल, यानी कि ये इनसाइड द सेल वॉल प्रेजेंट होगी और जनरेट एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल एंड परमिएबल इन नेचर. तो एनर्जी भी जनरेट करती है बैक्टीरियल सेल के लिए और क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल को. अगर हम कहते हैं कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है तो इसका मतलब है ये हेल्प आउट होती है बैक्टीरिया की मटेरियल को आउटसाइड द सेल भेजने में और इनसाइड द सेल भेजने में. हमने चैप्टर नंबर 4 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था कि किस तरह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मटेरियल ट्रांसपोर्ट करती है वन सेल टू द अदर सेल, और सेल के आउटसाइड में और सेल के इनसाइड में. ओके, और देन ये परमिएबल इन नेचर होती है. अब परमिएबल इन नेचर होने का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है कि ये कुछ सब्सटेंसेस को बिना रोक टोक के सेल के इनसाइड आने देती है और आउटसाइड जाने देती है. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है. ओके, तो ये सब मटेरियल्स के लिए परमिएबल होती है. ओके, तो गुजरने देती है मटेरियल्स को. ओके, एंड देन है हमारे पास साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज अ जेल लाइक सब्सटेंसेस फाउंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल. अब जो साइटोप्लाज्म है ये टिपिकली हर तरह के सेल में एक जैसा ही होता है. ओके, जैसा भी वो सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जेल लाइक ही होती है साइटोप्लाज्म की. और ये भी सेल को बहुत हद तक एक प्रॉपर शेप फ्राहम करता है, सेल को कोलैप्स होने से बचाता है, सेल को श्रिंक होने से बचाता है. तो इस तरह जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो हमेशा जेल लाइक ही रहती है. ओके, एंड कंटेन जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम्स. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं एंड राइबोसोम होते हैं. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म की, यानी कि बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म की. तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर आपको पता है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और इसके अंदर प्रॉपर जो है वो ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होती. इसमें सिर्फ एक डीएनए मौजूद होता है जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है एंड अदर राइबोसोम्स और कुछ छोटे मोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. ओके, इसमें प्रॉपर ऑर्गेनेलिस नहीं होती. इस वजह से हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम्स. ओके, एंड देन अगर हम बात करें डीएनए की या इसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी, तो डीएनए जो है कंटेन ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस. अब चाहे बैक्टीरिया का डीएनए है या किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, तमाम डीएनए जो है वो कंटेन करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को एंड विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड.
अब यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है स्टूडेंट्स वो है कि विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है या फिर जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके आउटर पे कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। यही वजह है जिस वजह से हम कहते हैं कि बैक्टीरिया इज़ अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें प्रॉपर और ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो न्यूक्लियस बनता कैसे है स्टूडेंट्स? ऐसे होता है ना, न्यूक्लियस कैसे बनता है कि जब डीएनए को एक मेम्ब्रेन जो है वो अराउंड आ जाती है डीएनए के, तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। बट यहाँ पे वो नहीं है, तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज और सेल न्यूक्लियस। सो नेक्स्ट पार्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल एंड रिच आरएनए। राइबोसोम्स मेड प्रोटीन फॉर सेल। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या है आपको पता है, आपने पढ़ा है, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि राइबोसोम इज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सेंसिस, यानी कि जहाँ भी राइबोसोम होगा इसका फंक्शन क्या होगा, ये प्रोटीन की सेंसिस करेगा। ओके एंड जो अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो जो बैक्टीरिया का राइबोसोम्स होता है या प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम्स होता है वो लिटिल बिट स्मॉल होता है देन यूकैरियोटिक सेल और अदर लिविंग सेल। ओके एंड नेक्स्ट इज फ्लैजेलम। फ्लैजेलम क्या होता है कि मूवमेंट फ्रोहम करता है जो बैक्टीरियल सेल है, देन प्रोपेल करता है, इसको धकेलता है थोड़ा सा एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे, एंड मोर देन वन इन सम बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये एक से ज़्यादा फ्लैजेलम प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें बिल्कुल भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम जो है वो एट्राइकस बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ओके इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैजेलम। ओके तो इसमें हम बात करेंगे कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें फ्लैजेला होता है, कौन से में नहीं होता, या एक से ज़्यादा फ्लैजेलम भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें डिटेल पे हम बात करेंगे इस पॉइंट पे। एंड देन स्ट्रक्चर इज पिल्लाई। अब पिल्लाई क्या चीज़ होती है कि हेयर लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल। ये कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं या कुछ हेयर लाइक अपेंडेजेस होती हैं जो आउटसाइड द सेल होता है, यानी कि ये हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल सेल है पूरा। ओके तो इसके बिल्कुल आउटसाइड पे होता है, जहाँ पे बाकी चीज़ें इनसाइड जाएंगी लेकिन ये हेयर लाइक अपेंडेजेस आउटसाइड जाएंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बना भी देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसका कैप्सूल है, तो कैप्सूल पे इस तरह से थोड़ी सी आउटर पे ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जिसको हम कहते हैं ये क्या है, पिल्लाई है। ओके एंड पिल्लाई का फंक्शन क्या होता है कि स्टिक टू द सरफेस एंड ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल वन सेल टू अदर सेल। अब क्या होता है कि ये स्टिकनेस फ्राहम करती है कि जब भी बैक्टीरिया किसी सरफेस पे जाके बैठेगा तो ये जो हेयर लाइक अपेंडेजेस है ये वहाँ पे स्टिक कर जाएंगी, वहाँ पे अटैच हो जाएंगी। और अगर तो बैक्टीरिया के साथ अटैच होती है, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, एक और बैक्टीरिया यहाँ पे होता, तो ये आपस में अटैच हो जाते हैं ड्यू टू देयर पिल्लाई। ओके अटैच होते, तो अगर इन्होंने रिप्रोडक्शन करना हुई तो क्या करेगा, ये अपेंडेजेस आपस में अटैच हो जाएंगी एंड देन मटेरियल को ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है, ऑफकोर्स इसका डीएनए, तो इसको ट्रांसफ़र करेगी वन सेल टू द अदर सेल। उस प्रोसेस को हम स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलते हैं, या बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोवाइड करती हैं पिल्लाई। ओके एंड कंट्रीब्यूट स्प्रेड इलनेस इन ह्यूमंस। अब कुछ ह्यूमंस के अंदर या कुछ बैक्टीरिया की जो पिल्लाई होती हैं वो ह्यूमंस में इलनेस भी प्रोवाइड करती है। इलनेस मीन के कोई बीमारी या कुछ जैसे बैक्टीरियल अटैक जो होता है, बैक्टीरिया भी एक पैथोजन है ना, तो ये डिजीज़ भी कॉज करता है, तो ये डिजीज़ कॉज करने की वजह यहाँ पे पिल्लाई भी बनते हैं। और ये सम बैक्टीरिया होते हैं, तमाम बैक्टीरिया नहीं होते। ओके अब नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, मैंने जो स्ट्रक्चर इसके अंदर आता है मैंने सारा आपको वन बाय वन डिस्कस कर लिया है। अब हम इसकी डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। तो डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे आप लोग नोट करें, ये जो ब्लैक कलर है सबसे ऊपर आता है। ओके ये होता है बैक्टीरिया का कैप्सूल एंड इनसाइड द कैप्सूल ग्रीन लाइन शोज दैट सेल वॉल। ओके एंड पिल्लाई का हमने भी जिक्र कर लिया। एंड देन इनसाइड द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। एंड सेल मेम्ब्रेन की अगर हम इनसाइड पे जाएं, जैसा कि हमने साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया, तो इनसाइड अगर हम जाएं तो ये आपको जेल लाइक मटेरियल जो नज़र आ रहा है पूरी सरफेस पे, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ओके एंड देन
यहाँ पे ब्लू लाइंस मैंने लगाई हुई है, सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं डीएनए। एंड देन दिस इज़ अ राइबोसोम। ओके, और जो राइबोसोम्स होते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा भी होते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। कुछ सेल्स के अंदर कम होते हैं, लेकिन कुछ सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड देन दिस इज़ अ प्लाज्मिड। ओके, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है यहाँ पे, प्लाज्मिड। अब स्टूडेंट प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड बैक्टीरिया में यूज़ होता है एज अ वेक्टर। ओके, इसको यूज़ किया जाता है वेक्टर के तौर पे। ओके, वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है? कोई भी पार्टिकल है जो कि बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करवाता है फॉरेन डीएनए को। ओके, अब यह क्या करेगा? प्लाज्मिड यूज होता है इंजेक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए पार्टिकल इनटू द बैक्टीरिया। ओके, तो क्या होगा कि जब ये बैक्टीरिया सेल के अंदर इंजेक्ट कर देगा आउटर डीएनए या फिर जो हमारा फॉरेन डीएनए होगा, तो वो अपनी मर्जी की जो चीज़ें होंगी, अपनी मर्ज़ी का जो जीन होगा वो हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। सो इस प्लाज्मिड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियर में और मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लाज्मिड जो होता है, इसी की मदद से जो जेनेटिक इंजीनियर है या मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी है उसमें इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आई है। जो अपनी मर्ज़ी के जीन्स, अपनी मर्ज़ी का डीएनए बनाते हैं तो वो इस प्लाज्मिड की मदद से बनाते हैं, क्योंकि इसको एज अ व्हीकल और वेक्टर, व्हीकल हम कहते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर रख के किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना, लाइक समथिंग। ओके, तो यहाँ पे ये व्हीकल है वेक्टर। ओके, इस वेक्टर के ऊपर हमने क्या ट्रांसफ़र करना है? हमने डीएनए ट्रांसफ़र करना है, जो फॉरेन डीएनए पार्टिकल है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक इंजीनियर के अंदर। एंड हेयर इज़ फ्लैजेलम। ओके, तो फ्लैजेलम यहाँ पे 3 फ्लैजेलम लगे हुए हैं। ओके, तो एक से ज़्यादा फ्लैजेलम भी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अ टुडेज़ लेक्चर। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।